So hello guys, welcome back to my channel. It's AJ Foundation. Good evening to all of you. So guys, as you all know that I started with your computer lectures and computer lectures are coming continuously, and now I am also going to start your English lectures as well. So the topic for the day is tenses, right? सो आज हम शुरू करने वाले हैं टेंसेस, ठीक है। सो स्टार्ट करने वाले हैं टेंसेस के साथ, ठीक है। सो टेंस क्या होता है? टेंस जो है वो एक ग्रीक वर्ड टेम्पस से लिया गया है, और टेम्पस का मतलब क्या होता है? टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये एक टेंस जो है वो एक वर्ब का फॉर्म होता है जो टाइम को इंडिकेट करता है, ठीक है। और टाइम को इंडिकेट करता है और एक्शन या जो भी इवेंट हो रहा है उसका स्टेट कैसा है उसको इंडिकेट करता है। क्लियर? देन अगर इसी में बात करें हम कि टेंस को यूज़ किया जाता है जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको डिनोट करने के लिए, और या फिर हम बात करें एक ऐसी स्टेट या कंडीशन जो खुद टाइम को डिनोट करती हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टेंसेस का, ठीक है। सो टेंस को किस लिए यूज़ किया जाता है? एक्शन वर्ड्स को डिनोट करने के लिए, या फिर ऐसी स्टेट या कंडीशन जो खुद टाइम को डिनोट करे, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? टेंस। अब देखिए इसमें वर्ब जो है वो क्या रेफ़र करता है? टाइम ऑफ एन एक्शन को रेफ़र करता है, मतलब एक्शन जो है वो किस टाइम में हो रहा है। ही गोज़ टू मार्केट, वह मार्केट जाता है, वह बाज़ार जाता है। ये कौन सा एक्शन है? प्रेजेंट टाइम में एक्शन हो रहा है, ठीक है। अब बात करें ही वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गया था, ठीक है। तो ये एक्शन कहाँ पे हो रहा है? पास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ही विल गो टू मार्केट, सो ये क्या है कि वो मार्केट जाएगा, गया नहीं है अभी, ठीक है। तो आने वाले टाइम की बात कर रहा है, इट मीन्स ये बात कर रहा है फ्यूचर टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है। देन अगर हम बात करें स्टेट ऑफ एन एक्शन, मतलब फंक्शन ऑफ टेंसेस की, ठीक है। अब स्टेट ऑफ एन एक्शन में देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट एग्जांपल की, तो शी राइट्स लेटर रेगुलरली, तो बात तो कर रहा है प्रेजेंट टेंस की, लेकिन उसके साथ साथ प्रेजेंट टेंस की, लेकिन ये क्या है कि वह डेली पत्र लिखती है या खत लिखती है या लेटर लिखती है, ठीक है। सो ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, डेली कर रही है, मतलब रूटीन है, तो ये एक हैबिचुअल फंक्शन है। बात समझ आई? नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वह लेटर लिख रही है, कर रही है काम, ठीक है। करा था शुरू, अभी भी कर रही है, तो ये कौन सा फंक्शन है? प्रोग्रेसिव फंक्शन, ठीक है। मतलब अभी भी काम जो है वो प्रोग्रेस में है, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें शी हैड जस्ट रिटन अ लेटर, ठीक है, तो वो लेटर लिख चुकी है, वो अभी अभी लेटर लिख चुकी है, वह अभी अभी लेटर लिख चुकी है, ठीक है। तो ये किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब अभी अभी ख़त्म कर चुकी है, तो ये किस में आएगा? प्रीसीडिंग फंक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम, ये किसकी बात कर रहा है? टाइम एक्सप्रेशन की, ठीक है। देखिए वह कुछ टाइम से लेटर लिख रही है, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसका लेटर जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और ये टाइम एक्सप्रेशन फंक्शन को डिनोट कर रहा है। क्लियर है बात? देन नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइम फ्रेम ऑफ एन एक्शन, कौन कौन से टाइम फ्रेम्स होते हैं? अगर हम बात करें सबसे पहले पॉइंट ऑफ टाइम की, इफ़ यू टॉक अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या डिनोट करता है? किसी भी स्पेसिफिक या फिर प्रॉपर टाइम को। ये वो टाइम होता है जो किसको डिनोट करता है? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है जो स्पेसिफिक या प्रॉपर टाइम को डिनोट करता है, उसको क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू से ऑन थर्सडे, तो प्रॉपर टाइम की बात कर रहा है। इन 1958 प्रॉपर टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जो डिनोट करता है किसी स्पेसिफिक या प्रॉपर टाइम को, उसको क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीरियड ऑफ टाइम की, तो पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम जो है वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन जो है टाइम की, उसको डिनोट करता है। दैट इज़ फ्रॉम 2000 टू 2010 और 1951 टू 1958। तो एक स्पेसिफिक पीरियड को, टाइम पीरियड को डिनोट करने वाले टाइम फ्रेम को क्या बोला जाता है, पीरियड ऑफ टाइम। मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो ये भी क्या है, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन की बात कर रहा है, राइट। देन नेक्स्ट हम बात करें अगर एक्सप्रेशन ऑफ टाइम की, तो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम क्या डिनोट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के कॉम्बिनेशन को डिनोट करने के लिए हम एक्सप्रेशन ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं, या फिर ये कहें कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के कॉम्बिनेशन को डिनोट करने के लिए हम एक्सप्रेशन ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं। जैसे हम बात करें विंटर 1980, ठीक है। अब 1980 क्या है, इसमें ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, राइट। और अगर बात करें विंटर की, तो विंटर थोड़ी ना एक दिन का होता है या 2 दिन का होता है, इट जस्ट अ पीरियड, ठीक है। सो ये पीरियड की बात कर रहा है या फिर पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है। तो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के कॉम्बिनेशन को डिनोट करने के लिए हम टाइम एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे समर 1968 की बात करें, सो समर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, 1968 जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। बात समझ आई। अब बात सॉरी, अब बात करते हैं टेंस की। देखिए टेंस इज डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। वन इज प्रेजेंट टेंस, देन पास्ट टेंस, एंड नेक्स्ट वन is future tense. Then present tense is further subdivided into 4 types: present simple, or we can say present indefinite, or next one is present continuous tense, then present perfect tense, and then present perfect tense. Similarly, past tense is further subdivided into 4 different types: past indefinite, or we can say past simple, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Then future tense. Future tense is also subdivided into 4 different types, that is future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Clear? Okay. So let us start with present tense. अगर हम बात करें सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है एक ऐसा टेंस जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी एक्शन या किसी भी स्टेट को डिनोट करने के लिए, जो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, प्रेजेंट में। सो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ऐसे एक्शन या फिर ऐसी स्टेट को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस का, जो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, प्रेजेंट में। क्लियर बात यहाँ तक। अब इसकी फर्दर टाइप्स जो हैं, 4 टाइप्स हैं, अभी मैंने बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब बात करें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, एक ऐसा टेंस जिसको यूज़ करा जाता है हैबिचुअल एक्शन या फिर रूटीन को डिनोट करने के लिए। हैबिचुअल एक्शन या फिर रूटीन को डिनोट करने के लिए हम जिस टेंस का यूज़ करते हैं, दैट इज़ नाउन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर। इसके रूल की बात करें, ठीक है, तो रूल क्या होता है, मतलब आप कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आप सेंटेंस लिखेंगे, तो वो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए या उसका रूल क्या होना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करें तो रूल क्या रहता है, एफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस के लिए वो रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और एस और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात करी जाती है सेंटेंस में, दैट इज़ नाउन एज सब्जेक्ट, और वी कैन से डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन, ठीक है। अब जिसके बारे में बात करी जा रही है, दैट इज़ नाउन एज सब्जेक्ट। अब उसके बारे में क्या बात करी जा रही है, दैट इज़ नाउन एज प्रेडिकेट बाय द, ठीक है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, राइट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एक्शन, ऑफ एन एक्शन,
कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, अब उस सब्जेक्ट के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज प्रेडिकेट। क्लियर? प्रेडिकेट के आगे फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, वन इज वर्ब एंड अदर इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है ये पूरा पार्ट जो है इट इज़ नोन एज प्रेडिकेट। क्लियर है बात यहाँ तक? ओके, सो अगर हम बात करें रूल की, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये एस और ई एस का यूज़ कब किया जाता है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल। ठीक है, ही क्या है इसमें, सब्जेक्ट, गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ई एस लगा, मैं आपको बता दूं क्यों लगा, टू स्कूल इट इज़ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही क्या है, सिंगुलर है, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ ई एस लगेगा या फिर एस लगेगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ओके, सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो तब ना तो एस लगेगा ना ही ई एस लगेगा। ठीक है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो तब एस या फिर ई एस लगेगा। ठीक है, जैसे हम बात करें एक और सेंटेंस की, सो शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा, एस। क्लियर है बात? सो जस्ट होल्ड ऑन, सॉरी, ओके, सो अगर हम बात करें एस और ई एस की, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ध्यान में रखिएगा बात, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस और ई एस लगेगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस और ई एस जो है वो नहीं लगेगा। क्लियर है बात? अगर बात करें इसी में कि अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करवानी है तो उसके लिए रूल क्या रहेगा, तो सब्जेक्ट, अगेन सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डज नॉट। अब नॉट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव सेंटेंस, राइट? सो सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शी राइट्स अ लेटर, इट इज़ इन एफर्मेटिव फॉर्म, शी डज नॉट राइट अ लेटर, इट इज़ इन नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, डज शी राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर, तो वो क्या होगा आपका इंटेरोगेटिव फॉर्म। अब इंटेरोगेटिव फॉर्म का रूल क्या रहता है, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, बिकॉज इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, राइट? अब देखिए एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, डू का यूज़ कब करा जाएगा और डज का यूज़ कब करा जाएगा। सो डू का यूज़ कब करते हैं, जब भी सब्जेक्ट प्लूरल हो, और डज का यूज़ कब करते हैं, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ध्यान रखिएगा बात, क्लियर है बात? और डू या डज जो होता है वो प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब इसकी बात करते हैं इसके यूजेस की, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यूजेस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को? अगर आपको हैबिट को डिनोट करना है, यूनिवर्सल ट्रूथ को, जिसको पूरे यूनिवर्स मानता है, कोई परमानेंट ट्रूथ है, सो परमानेंट ट्रूथ के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जनरल ट्रूथ के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी हम इंडेफिनिट का यूज़, इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। और कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो स्टार्ट होते हैं हेयर या फिर देयर से, उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। न्यूज़पेपर हेडलाइंस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। स्पोर्ट्स कमेंट्री के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्लियर? लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। सो एग्जांपल्स की बात करें, माई मदर गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। ठीक है, सो माई मदर इज सब्जेक्ट, गो इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ई एस, मैंने बोला था सिंगुलर सब्जेक्ट तो एस या ई एस लगेगा। फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली,
अब मॉर्निंग वॉक डेली डेली की बात कर रही है, तो इनकी हैबिट है कि मेरी माता जी डेली सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं, राइट। सो ये क्या है, हैबिट को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा नहीं कि हमारे एरिया में ही सन जो है वो ईस्ट से राइज करता है, बाकी कहीं वेस्ट से, फिर साउथ से या नॉर्थ से। सो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर जगह सन जो है वो कहाँ से राइज करता है, ईस्ट से ही राइज करता है। सो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये क्या है, पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होता है, ठीक है। सो ये एक क्या है, परमानेंट ट्रूथ है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपने कहानी तो सुनी होगी टॉर्टाइज और रैबिट की, ठीक है। सो ये क्या है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये क्या है, एक जनरल ट्रूथ है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, हम ओबेड नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, ओबे योर पेरेंट्स। डो नॉट प्ले ऑन द रोड, डो नॉट प्लेड ऑन द रोड नहीं, ये गलत है, राइट। सो इसके लिए भी हम इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वो सेंटेंसेस जिनमें हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, ठीक है, एक्स्ट्रा, इनकी बात करते हैं, उनको कौन से सेंटेंस बोला जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक। तो जब भी हम इंपरेटिव सेंटेंस में भी हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैंने कहा था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हेयर या फिर देयर से बिगन होते हैं, उनमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, लाइक हियर कम्स द रेन, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ सेंटेंस है। देयर रिंग्स द बेल, तो ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एग्जांपल है, क्लियर। तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हेयर या फिर देयर से बिगन करते हैं, उनके लिए कौन से सेंटेंस होते हैं, या वो कौन से टेंस में लिखे जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट अगर कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ की बात करें, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसे यूज़ करते हैं, लाइक द बार्बर कट्स हेयर, ठीक है, बार्बर अगेन इज सिंगुलर, सो कट के साथ एस लगा, ठीक है, कट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द कॉन्फेक्शनर सेल्स स्वीट्स इन द मार्केट, कॉन्फेक्शनर पता है कौन होता है, कॉन्फेक्शनर इज हलवाई, मिठाई किस किस को पसंद है, राइट। सो कॉन्फेक्शनर जो है, इसका ये प्रोफेशन है कि ये क्या करता है, स्वीट्स सेल करता है मार्केट में, ठीक है। बार्बर का प्रोफेशन क्या है कि वो बाल काटता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। नेक्स्ट कम्स स्पोर्ट्स कमेंट्री, फॉर एग्जाम्पल इफ यू से एम एस धोनी हिट्स अ बाउंड्री, तो एम एस धोनी हिट्स अ बाउंड्री कहने का मतलब ये कि स्पोर्ट्स कमेंट्री जब कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द मैच, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर हेडलाइन, अगर आपको, जैसे इंडिया ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, तो हम उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनाने के लिए, ठीक है। अब कुछ टाइम फ्रेजेस आती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस को डिनोट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल यूजुअली हो गया, ठीक है, यूजुअली हो गया, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ऑफन हो गया, सेल्डम हो गया। ये सारे के सारे टाइम फ्रेजेस जो हैं वो क्या डिनोट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, या फिर हम बात करें प्रेजेंट सिंपल टेंस को, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें यूजुअली, तो अजय यूजुअली बिलीव्स एवरीबॉडी, राइट। ऑलवेज की बात करें तो राधा ऑलवेज कम इन टाइम, सॉरी, राधा ऑलवेज कम्स इन टाइम, ठीक है। या फिर हम बात करें कि ऐसे बात करें कि अजय सेल्डम गेट्स अप लेट, कि अजय शायद ही कभी लेट उठते हैं, ठीक है, राइट।
और अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की कि लेट अस टेक ज्योति, ज्योति ऑलवेज कम गेट्स अप लेट, ठीक है। सो ज्योति हमेशा लेट उठती है, राइट। सो ये कुछ टाइम फ्रेजेस हैं जिनको आप जैसे अगर आपको सेंटेंस को पहचानना है कि ये कौन से टेंस में है तो आप इजीली बता सकते हैं। अगर आप यूजुअली देखें सेंटेंस में, ऑलवेज देखें, नेवर देखें, ऑफन देखें, सेल्डम देखें, तो आप इजीली बता सकते हैं कि सेंटेंस जो है वो किस में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अभी बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? इट इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन विच इज़ इन प्रोग्रेस इन प्रेजेंट, ठीक है। ये वो टेंस होता है, या हम बात करें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेस में हैं, ठीक है। सो उन टेंसेस, उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अगर बात करें सबसे पहले इसके रूल की, तो रूल की अगर बात करी जाए तो इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज़ या फिर एम या फिर आर, ठीक है, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस को फॉर्म करने का जो है रूल है, ठीक है। अगर वहीं बात करें नेगेटिव सेंटेंस का, तो हर एक के साथ इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट। नेगेटिव सेंटेंस नॉट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव सेंटेंस एज आई टोल्ड यू अर्लियर, राइट। सो देन कम्स, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो इज़ एम आर से बिगिन करेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इज़ एम आर का कहाँ कहाँ पे यूज़ करा जाता है। इज़ का कब यूज़ करेंगे आप सेंटेंस में, एम का कब यूज़ करेंगे और आर का कब यूज़ करेंगे, वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। सो इज़ अगर है सेंटेंस में, इज़ का कब यूज़ करेंगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगेन जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। एम का कब यूज़ करेंगे? जब आपका सेंटेंस जो है वो आई से बिगिन कर रहा है। और आर का कब यूज़ करेंगे? जब आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा। इज़ इट क्लियर? गुड, ठीक है। सो एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वर्किंग, ये क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है, राइट, कि वो वह काम कर रही है, ठीक है। वह काम नहीं कर रही है, शी इज़ नॉट वर्किंग। क्या वो काम कर रही है? क्या वह काम कर रही है? सो इज शी वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश नहीं हो रही है। क्या बाहर बारिश हो रही है? ठीक है। सो ये देखिए, शी इज़ वर्किंग, अभी काम कर रही है, ख़त्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, ठीक है। एक्शन जो है वो हो रहा है, प्रोग्रेस में है, ठीक है। सो उन सारे एक्शंस को जो अभी प्रोग्रेस में है उनको डिनोट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, ठीक। अब देखिए, इसमें इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ क्यों किया जाता है? अगर आपको प्रेजेंट स्टेट को चेंज करना है। किस लिए यूज़ किया जाता है? प्रेजेंट स्टेट को, प्रेजेंट स्टेट में कोई चेंज आ रहा है उसको डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट स्टेट में कोई चेंज आ रहा है उसको डिनोट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। या फिर किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट के नेचर में कोई चेंज आ रहा है तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, राइट। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, कार्स आर गेटिंग कॉस्टलियर डे बाई डे, कि गाड़ियाँ जो हैं वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं, ठीक है। सो ये क्या है? प्रेजेंट स्टेट में चेंज आ रहा है, राइट। या फिर हम ये बात करें कि दिल्ली की बात करें तो पोल्यूशन जो है वो दिन ब दिन दिल्ली में राइज कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक एग्जाम्पल है चेंज इन प्रेजेंट स्टेट का। या फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, शी इज़ गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो उसका नेचर जो है दिन ब दिन
या हम ये बात करें कि वो थोड़ी सी दिन ब दिन ऐसा लग रहा है कि उसको समझना थोड़ा सा दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, उसकी नेचर में चेंजिंग आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है नेचर ऑफ अ पर्सन, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रेजेंट स्टेट में कोई चेंज आ रहा है, उसको डिनोट करना है, तो आप यूज़ करेंगे किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अगर आपको किसी पर्सन के नेचर में या किसी ऑब्जेक्ट के नेचर में कोई चेंज आ रहा है, उसको डिनोट करना है, तब भी आप किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। क्लियर है बात। देन बात करते हैं इसका और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। सो अगर आपको फ्यूचर एक्शंस को डिनोट करना है, ध्यान से सुनिएगा बात, फ्यूचर एक्शंस को डिनोट करना है जिनका टाइम पीरियड कैसा है, फिक्स्ड, ठीक है। सो उन एक्शंस के लिए, उन फ्यूचर एक्शंस के लिए जिनका फिक्स टाइम पीरियड है, उनको डिनोट करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। क्लियर है बात। जैसे बात करें आई एम गोइंग टू जम्मू टुमारो, ठीक है, मैं जम्मू जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ, ठीक है। सो टुमारो रिप्रेजेंट्स फिक्स टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज़ गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक रिप्रेजेंट्स, है तो ये फ्यूचर एक्शन किसके साथ, एक फिक्स टाइम पीरियड के साथ, फिक्स टाइम पीरियड इज नेक्स्ट वीक। सेम हेयर, है तो ये फ्यूचर एक्शन, मैं अभी गया नहीं हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन कब, कल, तो फिक्स टाइम पीरियड इसके साथ है। सो जब भी हमें फ्यूचर एक्शंस को डिनोट करना हो एक फिक्स टाइम पीरियड के साथ, तो हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। क्लियर। अगर बात करें कुछ टाइम फ्रेजेस का जो डिनोट करती हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को, तो वो क्या क्या हैं, स्टिल हो गया, नाउ, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, नाउअडेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। ये कुछ टाइम फ्रेजेस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं किस लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। देन कम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, इसको हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस क्यों कहा मैंने, देखिए ध्यान से सुनिएगा बात। प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर इसलिए कहा क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उन एक्शंस को डिनोट करते हैं जो रिसेंटली अभी पास्ट में ख़त्म हुए हैं। मतलब एक्शन जो है वो बिगन हुआ था पास्ट में और अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, जस्ट फिनिश, अभी जस्ट फिनिश हुआ है, ठीक है। सो इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या बोला जाता है, मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट। और हम किस लिए यूज़ करते हैं, उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो रिसेंटली अभी पास्ट में ख़त्म हुए हैं, ठीक है, या कंप्लीट हुए हैं। क्लियर है बात। देन अगर रूल की बात करें तो इसका रूल क्या होता है, सिंपल सेंटेंसेस के लिए या पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस अगेन नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात करते हैं थोड़ी सी। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो मेन वर्ब की हेल्प करता है सेंटेंस की फॉर्मेशन में। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो मेन वर्ब की हेल्प करता है सेंटेंस की फॉर्मेशन करने में, ठीक है। और मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्वियसली वी नो अबाउट मेन वर्ब। वर्ब क्या होता है, जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं उसको वर्ब कहा जाता है। क्लियर है। और उन मेन वर्ब की हेल्प कौन करता है, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। क्लियर। सो अगर बात करें इसके नेगेटिव सेंटेंस के रूल की, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट, हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल की बात करें तो हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हैज़ और हैव का यूज़ जो है वो कब किया जाएगा, सो हैज़ की बात करें और हैव की बात करें तो हैज़ का यूज़ कब किया जाता है, जब आपका सब्जेक्ट अगेन सिंगुलर हो। और हैव का यूज़ कब किया जाता है, जब आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होता है, ठीक है। क्लियर है बात। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ध्यान से देखिएगा, ही क्या है, सब्जेक्ट, हैज़ क्या है, अभी सब्जेक्ट देखिए कैसा है, सिंगुलर, तो यूज़ हुआ हैज़, सॉरी,
ओके ओके ओके। सो अभी क्या यूज़ हुआ? हैज़। गोन इज गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट इज सेकेंड फॉर्म, गोन इज थर्ड फॉर्म। सो ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ही हैज़ेंट गॉन टू स्कूल, नॉट लग गया। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हैज़ या फिर हैव, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, तो हैज़ ही गॉन टू स्कूल। क्लियर है बात? नेक्स्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कब किया जाता है? कुछ ऐसी टाइम फ्रेजेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है उन टाइम फ्रेजेस के साथ जो बिगिन करती हैं, जो कैसे शुरू होती हैं, जैसे दैट इज़ द फर्स्ट, या फिर दिस इज़ द फर्स्ट, या इट इज़ द फर्स्ट। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं दैट इज़ द लास्ट, दैट इज़ द वर्स्ट, दैट इज़ द बेस्ट, या दिस इज़ द फर्स्ट लास्ट वर्स्ट और बेस्ट, या फिर इट इज़ द फर्स्ट लास्ट वर्स्ट या बेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल लेके हम बात करते हैं। जैसे हम बात करें, दिस इज़ द फर्स्ट एडवाइस दैट आई डैश एवर विटनेस्ड इन माई लाइफ। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आई के साथ कभी हैज़ नहीं लगेगा। है तो सिंगुलर, लेकिन ये भागता किसके पीछे? हैव के पीछे, मतलब प्लूरल के पीछे। ठीक है, तो आई के साथ हमेशा हैव लगेगा। ठीक है, सो जब भी आपका टाइम फ्रेज जो है वो दिस, दैट या इट इज़ द फर्स्ट या लास्ट या वर्स्ट या बेस्ट ऐसा शुरू हो रहा है, तो तब आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, या वो सेंटेंस जो है वो किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। या फिर हम नेक्स्ट एक एग्जांपल की बात करें, इट इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। अगेन क्या है यहाँ पे? हैव। सो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अब कुछ और टाइम फ्रेजेस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट करती हैं, जैसे ऑलरेडी हो गया, एवर हो गया, येट, सो फार, अप टू नाउ, जस्ट नाउ। सो ये भी कुछ टाइम फ्रेजेस हैं, इनका ध्यान रखेगा, जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। क्लियर है बात? अब बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो ऑलरेडी को लेके चलते हैं। आई हैड ऑलरेडी टेकन माई लंच, आई हैव ऑलरेडी टेकन माई लंच, सॉरी इट्स अ लिटिल मिस्टेक हेयर। तो ये मिस्टेक क्या है? यहाँ पे आएगा आई हैव ऑलरेडी टेकन माई लंच। ये थोड़ा सा हैड यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, सो इन प्लेस ऑफ हैड यहाँ पे हैव होगा। क्लियर? सो आई हैव ऑलरेडी टेकन माई लंच। ठीक है, तो ऑलरेडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेंटेंस जो है वो अभी किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देन अगर हम बात करें, हैव यू एवर बीन टू लंदन, यहाँ पे क्या आ रहा है? एवर। सो एवर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेंटेंस जो है वो किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्लियर? देन अगर हम बात करें नेक्स्ट और लास्ट टाइप प्रेजेंट टेंस की, ठीक है, तो लास्ट टाइप जो है वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा बात, उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो स्टार्ट तो पास्ट में हुए थे या फिर प्रेजेंट में ही हुए, लेकिन अभी जिस टाइम हम बात कर रहे हैं अभी भी वो कॉन्टिन्यू हैं, अभी भी वो ख़त्म नहीं हुए हैं। बात समझ आई? उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो पास्ट में स्टार्ट हुए या फिर प्रेजेंट में स्टार्ट हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो कंटिन्यू हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं, उन एक्शंस को डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। क्लियर? रूल की बात अगर करी जाए, सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होगी, इसमें सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा, किस वे में? सो सब्जेक्ट हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडिशनल चीज़ सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सिंस का यूज़ कब किया जाता है? जब आप डिनोट करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को। सिंस का कब यूज़ करा जाता है? जब आप डिनोट करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को, मतलब किसी स्पेसिफिक या प्रॉपर टाइम की बात जब कर रहे हैं सेंटेंस में, तो आप सिंस का यूज़ करेंगे। फॉर का यूज़ कब करेंगे? जब आप पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पीरियड ऑफ टाइम की। क्लियर है बात?
ओके, सो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट. अब हैज़ अगेन, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज़ लगेगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव बीन लगेगा. क्लियर है बात. अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन, अगेन नॉट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव फॉर्म. ठीक है. और अगर बात करें ध्यान से इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है उसको ध्यान से देखिएगा. हैज़ और हैव से जो है आपका सेंटेंस बिगन होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो ये रूल है इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. और अभी मैं बता चुका कि सिंस का यूज़ जो है वो किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज़ किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, वो वह सुबह से पढ़ा रही हैं, पढ़ाए जा रही हैं, उनका पढ़ाना ख़त्म ही नहीं हो रहा. ठीक है. सो वो सुबह से पढ़ाए जा रही हैं सिंस मॉर्निंग रिप्रेजेंट्स पॉइंट ऑफ टाइम. राइट. इज इट क्लियर. ओके. दे, अब एक और चीज़ इसमें देखिए, ही इज़ सब्जेक्ट, बट कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर. सो क्या लगा यहाँ पे, हैज़. नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, दे इज़ प्लूरल एंड दे के साथ क्या लगा, हैव्स. दे इज सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ साथ ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो लगा हैव. दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 20 ईयर्स. सो अभी एग्जैक्ट टाइम नहीं पता. हम ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एग्जैक्ट या फिर प्रॉपर टाइम का पता होता है. ठीक है. और पीरियड ऑफ टाइम का तब यूज़ करते हैं जब हमें एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं होता. क्लियर है बात. क्लियर है. ओके. देन कुछ टाइम फ्रेजेस जो डिनोट करती हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को, तो वो क्या क्या हैं, ऑल द टाइम, हाउ लॉन्ग, एट्सट्रा. ठीक है. जैसे हम बात करें, शी हैज़ बीन ईटिंग ऑल द टाइम. ऑल द टाइम से क्या पता चला कि आपका जो सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. हाउ लॉन्ग हो तो सेंटेंस में तब भी सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. ठीक है. फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ईटिंग, सो ये सेंटेंस भी किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. ठीक है. सो आई होप आज का लेक्चर इजी था, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था. हर एक पर्सन के लिए हम बचपन से टेंसेस जो है वो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आती क्योंकि थोड़ा सा डाउट्स जो हैं वो क्लियर नहीं होते. ठीक है. सो बहुत इजी लेक्चर है, बहुत इजीली सबको समझ आ जाएगा, आई होप. ठीक है. सो इंग्लिश भी आज से कंटिन्यू, इंग्लिश के लेक्चर जो हैं वो आज से कंटिन्यू रहेंगे. अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसमें हम पीडीएफ जो है लेक्चर वाइज नहीं रखेंगे, एक टॉपिक कंप्लीट होगा. सो कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ के साथ आपको कुछ एक्सरसाइज भी मिलेगा. ठीक है. पीडीएफ के ही साथ में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आप इजीली जो है उसको सॉल्व करें. इजीली जो है पीडीएफ जो आपको एक वर्कशीट मिले वो आप जो है कंप्लीट भी करें. सो मैं ये सोच रहा था कि आप पीडीएफ के साथ साथ आपको एक वर्कशीट भी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, बट वो तब होगा जब आपका ये टॉपिक प्रेजेंट नहीं, टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ में. सो आई होप कि आज का लेक्चर जो था बहुत इजी सा लेक्चर जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है. तो अगेन जो भी चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को वीडियो जो भी आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल वीडियोज़ को मैं बार ना चैनल और लाइक में वीडियोज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ. सो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें. प्लस आप वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें और कमेंट ज़रूर करिए यार, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, बिकॉज़ एक मोटिवेशन मिलता है. बहुत मेहनत लगती है सीरियसली. मैं आपकी वीडियोस बनाने में, आप
आपको हर एक चीज़, मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे.